हमारी मांगे पूरी करो, बस प्रबंधन हाउस में आओ। 60 साल में हम लोगों को समाधान कैसे होगा? बीएसएल हमेशा हम लोगों को छलने की काम किया हुआ है। हम लोग विस्थापित हो करके भी हम लोगों को बीएसएल में हाजिरी काम नहीं मिलता है। बाल बच्चा भूखे मरता है, सब लूट लिया, सब ले लिया, पैसा नहीं जाता है, नौकरी नहीं जाता है। सेल हम लोगों को जेल दे या नहीं तो सेल दे। बीएसएल ऐसा कर रहा है, लास्ट में हम लोग आतंकवादी बनेंगे। कि हम लोगों ने जाम किया गेट को और इसी बीच में झंडा फहराने का काम किया। लगभग 60 साल हो गए सेल को बने हुए, लेकिन उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। 1962 आसपास नोटिफिकेशन होता है प्लांट लगने के लिए। हम बात कर रहे हैं बोकारो, झारखंड का एक ज़िला है बोकारो, और बोकारो में लगे उस प्लांट की, जिसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। लेकिन उस प्लांट के इर्द गिर्द रहने वाले जो ग्रामीण हैं या जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी इस प्लांट को स्थापित करने के लिए, आम भाषा में कहें तो देश के विकास के लिए जिन लोगों ने ज़मीनें दी, वह आज तक संघर्षरत हैं अपने स्वयं के विकास के लिए। हर बार आंदोलन कर रहे लोग यह बात कहते हैं कि देश के विकास में आम आदमी का विनाश होता है, और अब जब इस इलाके में आएंगे तो यहाँ वो दिखता है। हम अभी यहीं हैं। यहाँ पिछले 20 दिनों से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। मांग सिर्फ इतनी है कि उनकी जो ज़मीनें गई हैं उसके एवज में उनको नौकरी मिल जाए। आप सोचिए कि 62 में प्लांट लगता है, मतलब नोटिफिकेशन होता है, 64 में प्लांट स्थापित हो जाता है। लगभग 60 साल हो गए हैं और आज भी पीढ़ियाँ लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं अपने ज़मीन की वापसी को लेकर या फिर नौकरी को लेकर। ये जो समूह, यहाँ जो महिलाओं का समूह है, उधर पुरुष हैं, ये तमाम लोग पिछले 20 दिनों से यहाँ पर हैं। ये कैनाल गेट है, एसजीपी गेट इसे पहले कहा जाता था, अब ये कैनाल गेट है, और इसको इन्होंने पिछले 20 दिनों से बंद करके रखा है। अंदर जो लोग काम करते हैं, जो प्लांट में मजदूर काम करते हैं, वो इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। लगभग 8-9 रास्ते हैं, जिससे एक रास्ता सेल का ये है। लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, इनको बंद कर दिया गया है। पिछले 20 दिनों से ना तो इनसे कोई प्रशासन के ना पदाधिकारी मिलने आए हैं, ना सेल का कोई व्यक्ति मिलने आया है, ना ही जनप्रतिनिधि कोई मिलने आया है। हालांकि पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी हैं, त्रिपक्षीय वार्ता यहाँ होता है। मतलब एक तरफ सेल के लोग होते हैं, एक तरफ प्रशासन के लोग होते हैं, दूसरी तरफ ये जो लोग आंदोलन करते हैं वो लोग होते हैं, और लगभग कई बार वार्ता हो चुका है। वार्ता में सहमति भी बन जाती है। सहमति बनने के बाद सेल प्रबंधन अपने ही वार्ता पर, अपने ही किए हस्ताक्षर पर, अपने ही किए वादों से मुकर जाता है। हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंती देवी। आप लोग कितना दिन से यहाँ बैठे? 20 दिन से। 20 दिन से ये दरवाजा बंद करके रखे। क्यों? का हम लोग का जमीन सब ले लिए हैं। हम लोग का बाल बच्चा बाहर जाता है, तो हम लोग का जब जमीन ले लिया तो हम लोग बाल बच्चा बाहर क्यों जाएगा? हम लोग को बाल बच्चा को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करके खाएंगे? हम लोग को बाल बच्चा का रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़मीन वापस करो। हम लोग को ज़मीन वापस करो, वही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, तो 1962 में नोटिफिकेशन हुआ है, लगभग 60 साल हो गए। 60 साल में ये मामला का समाधान नहीं हुआ है। 60 साल में हम लोगों को समाधान कैसे होगा? बीएसएल हमेशा हम लोगों को छलने की काम किया हुआ है। बीएसएल बोला कि, और प्रशासन बोले कि ये ज़मीन बीएसएल को दे दीजिए, हम बीएसएल से आप लोगों को चैनल बाय पैनल सर्विस दिलाएंगे, मोबाइल दिलाएंगे या पुनर्वास दिलाएंगे। मगर अभी तक ले नहीं सर्विस दिया है, नहीं पुनर्वास दिया है, नहीं ज़मीन हम लोगों को खाली कर रहा है। पहला तो प्रशासन हम लोगों को छलने के काम किया। हम लोगों से कुछ नहीं, ज़्यादा प्रशासन नहीं करना। जिस तरह से प्रशासन हम लोगों से एसटीओ साहब लिखित करके बीएसएल को ज़मीन हम लोगों को जो घरवाया है, वो ज़मीन हम लोगों को वापस चाहिए। बीएसएल से हम लोगों को नहीं उसको मुआवजा चाहिए, नहीं नौकरी चाहिए, और नहीं हम लोग कुछ नहीं मांग रहे। हम लोगों को ज़मीन वापस करें। हम लोग अपना किसान है, हम लोग खेती बाड़ी किसान कर हम लोग खा लेंगे। हम लोगों को बाल बच्चा कहीं जाता है तो मार पीट गाली गलौज करता है, कहता है कि तुम लोगों को औकात किया है, तुम लोगों को तो बीएसएल वाला सब ज़मीन छीन लिया है, तुम्हारे पास क्या है? हम लोग विस्थापित हो करके भी हम लोगों को बीएसएल में हाजिरी काम नहीं मिलता है। लड़का लोग जाता है बीएसएल काम करने के लिए, बिहार लोग आता है, बोलता है कि 10,000 रुपया घूस दो तब तुम लोगों को गेट पास बनाएंगे, और नहीं तो गेम पास बनाएंगे। 3 महीना या 6 महीना
तुम लोग काम करो, दैनिक भत्ता कितना है 200 250 दैनिक ठेकेदार के अंदर में भी खर्चा है, तो उन लोगों को नहीं SI बनता है और नहीं PF उन लोगों को करता है। बड़े बड़े ठेकेदार आ करके अपने परिवार को PF बनवाता है, SI पेपर बनवाता है। तो एक चीज़ बताइए, हम लोगों को बाल बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा काम कर। आज मेरा अपना बाप दादा जमीन दे करके आज हम लोगों को इतना झेलना पड़ रहा है। इतना बारिश, इतना कड़क, इतना ठंडा हम लोग पड़े हुए हैं। सेल हम लोगों को जेल दे या नहीं तो सेल दे, हम लोगों को सेल से कुछ नहीं मांगे। अगर नहीं सेल नहीं दे सकता है तो हम लोगों को ज़मीन वापस करे, और नहीं तो जेल दे दे और नहीं तो सेल दे। दो चीज़ हम लोगों को देना होगा। हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर किसी को जान लेना पड़ेगा जान लेंगे, जान देना पड़ेगा जान देंगे, मगर ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे, हम लोग तैयार हैं। अगर प्रबंधन, अगर प्रशासन भी अगर हम लोगों को जमीन वापस नहीं कर रहा है तो वो हम लोग कुछ दिन देख रहे हैं, वो काम करेंगे, बाउंड्री तो टोटल तोड़ देंगे। हम लोग इतना विस्थापित हैं, इतना एक अगर हाथ देंगे ना तो बाउंड्री टोटल टूट जाएगा, वो हम लोग काम करेंगे। क्या परेशानियां हो रही हैं जो आप लोगों को इस स्तर का कदम उठाना पड़ा कि पिछले 20 दिनों से आप लोग बारिश, धूप, बरसात में यहाँ बैठे? मूल परेशानियां क्या है? मूल परेशानियां यही है कि हम लोग 20 दिनों से बैठे हैं इस यहाँ पे पानी, बारिश, कड़क में। हम लोग बस सीधा सा यही मांग है कि हम लोग को जो पूर्वजों का ज़मीन है, जो पूर्वज सेल यहाँ पे सेल को जो दे दिया कि हम लोग को ले लिया है, जो ले लिया है जबरन कि हम लोग को देगा, नौकरी देगा, तो वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है। मूल मांग ये है मूल मांग कि यही है कि हम लोग को जो जेन्युइन ज़मीन है, पूर्वजों का जो ज़मीन है, हम लोग को वापस करे। नौकरी नहीं देगा तो हम लोग अपनी मूल ज़मीन को वापस कर रहे हैं। जैसे हम लोग के पूर्वज दादा यहाँ खेती करके अपना जीवन बसर करते थे, हम लोग भी उसी तरह अपने जीवन बसर करेंगे। महिलाएं हैं यहाँ पे, उस तरफ पुरुष लोग हैं। एक दादी है, उनसे बात करते हैं। तोरा की बेल तो धरना में बैठल नहीं है। की नाम बेल? पहले नाम की बेल सेटा बताओ। तो नाम की बेल? कजरी देवी। तो तोरा की है नौकरी चाहिए तो धरना में तोरा नौकरी चाहिए कि धरना में बैठल है? तोर नौकरी चाहिए कि बैठल है? हाँ तो नहीं चाहिए। तो बुढ़ारी में तो नौकरी करबे, बुढ़ारी में है कोई नौकरी करे वाला, बाल बच्चा है ने। हाँ तब हम हमें नहीं कर ले नहीं, तब सब तो करे। कैसे इतना ठंड थी पानी में? कैसे बहुत करे वाला है ने, बूढ़ा इतना पानी दे सुन, इतना पानी बरसात में कैसे यहाँ रह रहे हैं? तो की करबे ना रहो तो बाल बच्चा भूखे मरता है, सब लूट लिया, सब ले लिया, पैसा नहीं देता है, नौकरी नहीं देता है, छोटे छोटे बाल बच्चा पढ़ाने नहीं सकते हैं, पानी चूता है, घर में जबड़ी करके रहते हैं, क्या कर रहे हैं बोले, सब दुख काटते हैं बूढ़ा लोग। तब नहीं आए हैं। अपनी जमीन के वापस के लिए अगर हम लोगों को शहादत देना पड़े तो दे देंगे, और किसी को जान भी लेना पड़े तो ले लेंगे। क्या नाम हो आप? मेरा नाम है मांझू महतो। और जब से आंदोलन चालू है तब से मैं जुड़े हुए हैं इससे। कितना दिन से यहाँ इसको जाम किए हुए रोड? ये आज 20 दिन हो रहा है, और 20 दिन से अभी तक हम लोग को कोई पहल नहीं हुआ है। हम लोग को अभी खिचड़ी फिचड़ी सब बन रहा है, यहीं पर खा रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, परेशानी, कहीं काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग यहाँ जमड़ा लगाए हुए बैठे हुए हैं जाम के लिए, कोई ताकि कुछ हल हो। अभी तक कुछ वैसा हम लोग को कुछ नहीं फल हुआ है। कोई मिलने नहीं आया सेल की तरफ से? अभी तक कोई नहीं मिल रहा है। 20 दिन से ऐसे ही इसी तरह हम लोग 20 दिन से हैं। तो आप लोग का खाना पीना बाकी सारी चीजें कैसे? हम लोग गांव से चंदा वगैरह करते हैं, एक मुट्ठी चावल का व्यवस्था करते हैं, तो उसी में हम लोग का गुजारा चल रहा है। तो लगभग लोगों तो उम्र भी चल जाएगा। लगभग उम्र एज एक्सपायर होने ही वाला है, कुछ का हो चुका है। 15 साल से आंदोलन हो रहा है तो सबका एज पार हो गया है, किसी का एज बचा नहीं है। अब क्या करेगा आदमी, हम लोग क्या करेंगे? क्या सब 15 साल से चल रहा है। हाँ, आंदोलन 15 साल से चल रहा है, एज खत्म हो गया है। अब एज पार होने बाद स्थिति में क्या करेंगे? मैंने भूखे मरने वाला स्थिति आ गया है।
जो भी होगा हम लोग यहीं पर बैठेंगे, जान देंगे, जब देना पड़ेगा चाहे लेना पड़ेगा, जब मार देंगे चाहे मरेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोग का कहने का मतलब है, अब घर जाके हम लोग को कोई फायदा नहीं, घर जाएंगे तो वहाँ भी मरना है, यहीं मरना है। इसीलिए हम लोग गेट के अपना जो अधिकार है, जमीन है, वहीं पर हम लोग जाम करके यहीं पर जो होगा मरे, यहाँ मरना होगा, यहीं पर नास्तिक हो जाए। संपत्ति तो बीएसएल ले चुका है, जितना भी पैतृक संपत्ति था सारा ये ले लिया है। हम लोग को क्या दिया, 10 डिसमिल दिया, उसमें ना 5 भाई है, क्या मिलेगा उसमें? रोजी रोटी के लिए कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे, प्रदेश जाके तो हम लोग देख रहे कितना मर के आ रहा है, बॉडी आ रहा है सबका। और हमारा यहाँ पूरे भारत से लोग यहाँ के काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। कितनी आबादी है जो यहाँ आंदोलन कर रही है, और अगर आंदोलन का परिणाम निकलता है तो कितना परिवार को इसका फल मिलेगा? कम से कम यहाँ 500 से 600 लड़का नौयुवक है जो कुछ अभी इधर उधर व्यवस्था में लगे हुए हैं, और बाकी जो भी है यहाँ पे अभी आप देखिए उपस्थित है, मौजूद है। और कम से कम 200 परिवार। क्या करते हैं आप लोग दिन भर यहाँ, रात भर यहाँ? टाइम पास करते हैं हम लोग, किसी तरह भी धरना बैठे हुए हैं, धरना में बैठे, धरना दिए हुए हैं, रात को भी सोते हैं। पानी का आ रहा है, रात पानी का मौसम में, कड़क में, इसी तरह हम लोग जो लेडीज के साथ, जो बच्चा बाल बच्चा सबके साथ यहाँ रहना पड़ रहा है हम लोग। ये गेट नहीं खोल रहे हैं? नहीं, गेट को हम लोग खोल नहीं कर रहे हैं। तो किसी तरह से कोई फोर्स परेशान कर रहा है या ऐसा कुछ? ऐसा तो उस तरह का कोई परेशान नहीं है। परेशान करेंगे, परेशान हम लोग क्या बोले? बीएसएल हम लोग का ठगने का काम कर रहा है, छलने का काम कर रहा है। ये बीएसएल हम लोग को मतलब कुछ कर नहीं रहा, जमीन ले लिया है, सारा चीज़ ले लिया, और हम लोग को कुछ दे भी नहीं रहा है। आज हम लोग 15 साल से परेशान हैं। इसके एवज में हम बोलना चाहते हैं कि ये बीएसएल ऐसा कर रहा है, लास्ट में हम लोग आतंकवादी बनेंगे। हथियार उठाना पड़ेगा, मजबूर होके हम क्या करेंगे? अपने रोजी रोटी के लिए हम क्या करेंगे? हथियार तो उठाना पड़ेगा। हुआ हम लोग के बीच में, लेकिन इसका भी कोई तरह का सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और इतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, ना कोई विधायक ना कोई सांसद हम लोग को देखने के लिए आया है। प्रशासन के तरफ से भी कोई नहीं, प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं, कोई सूच लेने के लिए नहीं आ रहा है, ना प्रबंधन ना प्रशासन, कोई भी नहीं। कनारी मौजा में 1030 एकड़ अनपेमेंट जमीन वापस करो, ग्राम जिंदाबाद। ये तमाम जो लोग इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, जिनके नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं, या जो पूरा आप ये जो संगठन, ये जो लोग देख रहे हैं, तमाम लोग जिनके अगुवाई में एकजुट हुए हैं, वो हैं ललित जी हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करते हैं और पूरा ब्रीफ समझते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ है या ऐसा क्या परेशानी है कि पिछले 20 दिनों से ये तमाम लोग यहाँ पे हैं। पहले तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। क्या है, हम लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, जो दर्शक समझ पाएँ कि आखिर ऐसा क्या है कि आप लोग 20 दिनों से ये बरसात के समय में यहाँ पे धरने पर हैं, एक दरवाज़ा गेट जो सेल का उसको बंद करके। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप रांची से चल करके आप यहाँ पर हम लोग को कम से कम सूद लेने के लिए मीडिया लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये 20 दिनों के दरमियान में ना उस तरह का मीडिया हम लोग को सूद लेने के लिए आई, न प्रशासन का अधिकारी आए, न प्रबंधन का अधिकारी आए। आप लोग आए हैं, इसीलिए आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी मोर्चा की ओर से। अब मैं बता देना चाहता हूं आपको कि मामला क्या है और क्यों हम लोग अभी इस धरना पर बैठे हुए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर 1030 एकड़ ज़मीन जिसका अनपेमेंट ज़मीन है, उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्व की बात हम आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहेंगे कि पूर्व में यहाँ पर जो 1030 एकड़ ज़मीन जो अनपेमेंट ज़मीन हम लोग का यहाँ रैयत की जो है, उसमें विस्तारीकरण किया जा रहा था। 2007-8 का मामला है। उस समय विस्तारीकरण योजना के तहत में प्लांट कारखाना लगाने के लिए, जब प्लांट का निर्माण कराने के लिए हम लोग से ज़मीन की बात की गई थी कि यहाँ हम लोग प्लांट लगाएंगे और जो लोग यहाँ बेरोजगार विस्थापित होंगे उसको हम लोग नियोजन, रोजगार और जो अनपेमेंट ज़मीन का मामला है उसको मुआवजा भी हम लोग देने का काम करेंगे। तब जा कर के हम लोगों ने माना था। और जब बाउंड्री हो रही थी तो पूरा ये 9 किलोमीटर बाउंड्री वाल है, और आप देखते होंगे ये जो गेट लगा है ना, वो भी अनपेमेंट ज़मीन पर ही गेट लगा हुआ है। इसका पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है, जिसको आप लोग बंद करके, हाँ, जिसको हम लोग बंद करके अभी रखे हुए हैं, वो अनपेमेंट ज़मीन पर है। तो इसको लेकर के जब प्लांट की बात आई तो हम लोग भी चाहें कि देश का प्लांट है, अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, नियोजन मिलेगा,
लोग रोजगारमय होंगे, आसपास के लोगों को रोजगार का एक साधन उपलब्ध होगा, इसीलिए हम लोगों ने माना था और ये बाउंड्री वॉल हुआ। तो बाउंड्री वॉल होने के एवज में एसडीओ के अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है। ये बाउंड्री वॉल हुआ तो ऐसी नहीं हुआ, बता रहे हैं ये 2007-8 का मामला है। उस समय एसडीओ के समझौता हुआ, क्योंकि ऐसे तो हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा ज़मीन है, न ये सरकार का ज़मीन है, न बीएसएल का ज़मीन है, न डीपीएलआर का ज़मीन है, ये सीधा रैयत का ज़मीन है। तो इसका ना आप अधिग्रहण किए, न पेमेंट किए, तो ये आपका ज़मीन होगा कैसे? ये तो कानून नहीं कहता है कि आप किसी भी चीज़ को, अगर ज़मीन को आप ले रहे हैं तो आप एग्रीमेंट के तहत कैसे लीजिएगा? ये तो पहले आपने गलत किया है। ये तो एकदम संविधान कानून, ये इसको एक तरह से ताक में रख करके आपने ये बाउंड्री का निर्माण किया है, जो बिल्कुल गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है और ये एग्रीमेंट के तहत नहीं हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें 3 समझौता हुआ था। इसमें पहला समझौता हुआ था कि जो लोग बाउंड्री वॉल से प्रभावित लोग आएंगे, इसमें 3 मौजा प्रभावित था पहले। तो इसमें गौड़ाबाली, कनारी और बोदोटाण मौजा, तो ये लोग प्रभावित मौजा थे। इसके एवज में एक लिखित समझौता हुआ कि जो लोग प्रभावित लोग आएंगे उसको हम लोग ITI करवा करके, ट्रेनिंग करवा करके सीधी नियुक्ति लेंगे। एकदम लिखित में स्पष्ट हुआ है, ये मौखिक नहीं है, लिखित में हुआ है। उसके बाद जो अशिक्षित लोग हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बहाल करने का काम करेंगे, और फिर प्रभावित लोगों को असलेक पिकर्स एसोसिएशन सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। ये एकदम स्पष्ट 3 बातें यहाँ जिक्र हुई थी, क्योंकि यहाँ देखते होंगे पूरा असलेग है, आप लोग देख लीजिएगा। ये असलेग का पूरा काम यहाँ के विस्थापितों को देना था सोसाइटी बना करके, और उसको नियोजन भी लेना था सोसाइटी में। तो मेरा कहना है कि ये 3 बातें जब प्रशासन के साथ लिखित समझौता होता है, और बीएसएल का इसमें उच्च अधिकारी भी रहते हैं, उसमें सुधांशु प्रसाद उस समय आपका ईडी थे, अधिशासिक निदेशक 2007 में, वो ईडी पद पे थे, यानी एमडी के बाद ईडी, वो वार्ता करके लिखित उसके साथ में हुआ है। उसके बाद बीके ठाकुर थे जो जीएम पर्सनल थे, उसके बाद एजीएम साहब थे, जितेंद्र जी थे, यानी बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उसमें, और प्रशासन का अध्यक्षता में ये लिखित समझौता हुआ है। तो मेरा कहना है कि आपने जो लिखा और लिखित समझौता होने के बाद में जो आपने जो लिखित समझौता किया और उसका आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आप उसका ज़मीन भी ले लिए, वो आज खेती बाड़ी भी नहीं कर सक रहा है, उससे धन भी उजा नहीं सक रहा है, तो कहाँ जाएगा? आप ही को न काटने दौड़ेगा, ये निश्चित है। हम लोगों ने उस जगह से आंदोलन की एक न्यू शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में 2013 का घटना बता रहे हैं कि एक फैलिन के माध्यम से 5 जगह ये जो दीवार देख रहे हैं ना, वो क्षतिग्रस्त हो गया, 150, 200 मीटर, 300 मीटर इस तरह से गिर गया। वही लिखित समझौता के आधार पर हम लोगों ने उस बाउंड्री वॉल को रोक दिया, और रोकने के बाद उसी बाउंड्री वॉल में हम लोगों ने 95 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का काम किया, और लास्ट में सीएसएफ द्वारा हम लोग को फिर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज जब कर दिया तो उसमें कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी, 10 साल का विक्रम कुमार महतो था, उसको भी लाठी लगा और माथा फटा। यहाँ से सब लोग इलाजरत हुए, उसका सब लोगों को भेजा गया बोकारो स्टील प्लांट BGH में, लेकिन उसको किसी को भी इलाज नहीं कराया। न इसमें प्रशासन देखा, न मैनेजमेंट के लोग देखें, किसी तरह से लोग इलाजरत रहे और अपना काम करने का काम किए। अब देखिए कि इतना लाठीचार्ज होने के बाद फिर डीएसपी साहब वहाँ बाउंड्री वॉल करने चल गए। हमने अड़ करके खड़ा हो गए, अब बोलने का काम किए कि अगर यहाँ पर आप बाउंड्री वॉल कीजिएगा तो जो अभी शहादत नहीं दिए, अगर हम लोग को शहादत भी देना पड़ेगा या किसी का जान लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, लेकिन ये बाउंड्री वॉल 1 इंच नहीं देने देंगे, जो अभी भी अधूरा है। अभी भी उस बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा है। उस समय लाठीचार्ज कर दिया, गोली चला दिया, सब कुछ कर दिया, हम लोग के साथ डंडा भी चला दिया। अब उस समय से जो हम लोग आंदोलन करने लगे, उस समय से आज 15 साल आंदोलन मेरा चला। इस 15 साल के दरमियान में हम लोगों ने सिर्फ ठगाही महसूस किया। 100 मेरे पास में करीब लेटर होगा
जो मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर प्रशासन के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में वार्ता हुई इस मैटर को लेकर के, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं निकला। और निराकरण नहीं निकलने के कारण हम लोगों ने अपना लड़ाई को नहीं छोड़ा कभी। और 2023 में हमने कम से कम 12 आंदोलन मतलब लगातार करने की काम किया। जो त्रिपक्षीय वार्ता की आप बात करें, उसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिपक्ष वार्ता में ये समझौता हुआ है कि जो लोग ये प्रभावित लोग आएंगे उसको हम लोग पैनल बाय पैनल, ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग करवा करके नियोजन देंगे प्लांट में, ये लिखित हुआ। कितने लोग का है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखिए, उसमें बराबर एसडीओ के साथ समझौता हुआ था। पहला पैनल में 175, सेकंड पैनल में 175 और जो बाकी रेस्ट बने उसको लेने का काम किएंगे। एक भी पैनल का लेकिन एक बार पैनल हुआ, ठीक है, एक बार पैनल हुआ था, उसमें 175 लिखित हुआ लेकिन 161 लेने का काम किया। लेकिन मेरा इसमें कहना था बीएसएल को और प्रशासन को भी, क्योंकि बाउंड्री वॉल से प्रभावित आपने समझौता किया है। इसका तो पूरा सेल का हर जगह कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट है, कहीं आंदोलन है विस्थापित लोगों का। तो मेरा कहना है कि जिससे लिखित हुआ, जो लोग जमीन दिए अपनी जमीन को, उसको रोजगार मिलना चाहिए ना। तो उसमें 161 लोगों को ट्रेनिंग हुआ था, तो 161 लोगों में 133 लोगों को प्रक्रिया के तहत में अभी लेने का काम किया है, परमानेंट भी कर दिया है। लेकिन उसमें से मात्र हम लोग को 50 लगभग हम लोग को मिला था, मतलब 50 प्रभावित हैं। हाँ, 50 प्रभावित लोगों को मिला, लेकिन वो चीज 175 टोटल यहाँ प्रभावित लोगों को देना था, लेकिन आपने तो रेस्ट लोगों को बांटने का काम किया। अच्छा, मतलब जो यहाँ को देना था उसके पूरे के लिए वो बांटने का काम ओपन टू ऑल, आपको 50 दे दिया, हमको 50 दे दिया और बाकी लोगों को मोर्चा को फिर देने का काम किया। तो मेरा कहना है कि हमसे लिखित हुआ है, हमसे समझौता हुआ है, आपका एग्रीमेंट, तो हमको आप दीजिएगा ना प्रभावित लोगों को। हाँ, इस बाउंड्री की लड़ाई है तो हमको देना चाहिए था। तो ये चीज़ नहीं दिया और उसके बाद में ये बाउंड्री कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद में जब सेकेंड पैनल की बात आई तो फिर एसडीओ की अध्यक्षता में 175 की बात आई कि फिर लेना है। लेकिन वो क्या किया कि सारा चीज़ लिखित हुआ, बीएसएल का लेटर पेड से सारा डीपीएलआर सारा सत्यापन हुआ, उसको लिस्ट भेजा गया। और लिस्ट भेजने के बाद में क्या हुआ कि बाउंड्री वॉल से लोगों को छोड़ करके जो लोग बाउंड्री वॉल से प्रभावित नहीं थे उसको 76 देने का काम किया, ठीक है। तो 76 में फिर 28 लोगों को छांट दिया। जब हम लोग मांगने लगे कि बाउंड्री वॉल से प्रभावित लोगों को आपको देना है, तो वो बाउंड्री वॉल कंप्लीट था तो किसी को नहीं दिया। तब जा कर के हम लोगों ने ये आंदोलन को रणनीति में बदल दिए कि भाई मेरे से लिखित हुआ, हमने ज़मीन दिया, मेरा ज़मीन ना आपका है, ना सरकार का है, ना डीपीएलआर का है, ना बोकारो स्टील प्लांट का है, और ना आप अधिग्रहण किए हैं, तो फिर हम कैसे ज़मीन दे देंगे? और ये अभी गेट अभी अनपेमेंट ज़मीन में है। तब जा कर के हम लोगों ने 2023 से लगातार आंदोलन का काम किया। एडीएम बिल्डिंग गेट को 5 दिनों तक बाधित रखने का काम किए थे। पूरा हाथ पैर जोड़ने लगा बीएसएल प्रबंधन की, एक बार मान जाइए आपको समझौता करेंगे। फिर प्रशासन वहाँ हस्तक्षेप करने का काम करता है, फिर हम लोगों के साथ वार्ता होती है, फिर वार्ता होने के बाद फिर धोखा देने का काम करता है। तब जाकर के स्टील गेट जो इसका ट्रांसपोर्टिंग गेट है, जो पूरा फैक्ट्री का माल उसी से निकलता है, उसको हम लोग 9 नंबर गेट को 3 दिनों तक बाधित रखा। हम लोगों ने 4 चॉकआउट किया था प्रोग्राम, तो उसमें 3 दिनों तक ही हम लोग ने उसमें देने का काम किया था आंदोलन को। 3 दिनों तक एक परिंदा भी पंख नहीं मारा था हम लोग, और उसको जाम करने का पूरा बोकारो तक पूरा इसका पूरा स्टील हब रुक गया पूरा। तो मेरा कहना है कि उसके बाद भी हम लोग फिर यहाँ, आज ये तीसरा बार हम लोग का यहाँ जाम है। पूर्व में भी हम लोग 5 दिन बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने बोला था कि आप इसका समुचित समाधान कीजिए, रास्ता निकालिए, लोगों को नियोजन देने का काम कीजिए, क्योंकि आपने ज़मीन लिया है, और ज़मीन लिया है तो आपको नियोजन देना पड़ेगा, और नहीं नियोजन देते तो ज़मीन वापस कर दीजिए। सीधी सी बात है। आपने जो आज 16 साल 17 साल जो आंदोलन होने लगा, आज इसका एज जो एक्सपायर हो गया, आप निकालिएगा 28 साल, ये आदमी कहाँ से जाएगा? ये लड़का तो बहुत क्यों जाएगा? उम्र चला गया। हाँ, तो उसका जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेही यहाँ का जिला प्रशासन है और बोकारो प्रबंधन है। अगर जवाबदेही है, आपको कैसे लेना है
उस बार भी आप नियम निकालें, नियम निकाल करके लोगों को रोजगार और नियोजन देने का काम किए। इस बार भी आपको तय करना होगा और तय सीमा के तहत में इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ के लोगों को, सारे लोगों को नियोजन देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा तो सीधा एक ही मैटर है मेरा कि मेरा जमीन वापस कर दीजिए। अच्छा, पिछले 20 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ। महिलाएं बैठी हैं, किसी प्रकार की किसी से बातचीत या जिला प्रशासन या सेल प्रबंधन की तरफ से या कोई प्रतिनिधि की तरफ से? देखिए, जब हम लोगों ने 9 तारीख को आंदोलन किया था, उस समय सेल बोकारो प्रबंधन की ओर से आरिफ जो जीएम पर्सनल हैं वो आए हुए थे, बातचीत किए, बहुत तरह से मतलब बातें हुई। 2 घंटा तक लगातार बात हुई इस मैटर पर और उसने सिर्फ मनाने का ही काम किया। वो चाहते हैं कि आंदोलन ना करें, लेकिन मेरा यही कहना था कि क्यों हम आंदोलन ना करें, मेरा तो अधिकार बनता है। आपने जब मेरा ज़मीन लिया तो हम आंदोलन तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। तब वहाँ समझौता बात हुई तो हमने स्पष्ट रूप से उन्होंने हम कहने का काम किए कि देखिए, जो समझौता हुआ है प्रशासन के साथ वो लिखित में हुआ है, वो मौखिक समझौता नहीं है। आप एक वर्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए और आपको हम लोग छोड़ देने का काम करेंगे, और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन में बैठने का काम करेंगे। एकदम क्लियर कट, यहाँ हम लोग उठेंगे नहीं। तो इसी तर्ज पर जवाब आया? उसमें जवाब आया कि हम अपना उच्च अधिकारी से हम जा करके इस बात को रखेंगे और जिस तरह से होगा फिर हम बात करने का काम करेंगे, लेकिन वो और कभी वापस लौट करके 20 दिन के बाद लौटे ही नहीं। उसके बाद वापस नहीं लौटा। हम लोगों ने 14 तारीख को एक बार सीएसएफ और बीएसएल के नीचे अधिकारी एक बार आए थे, उसके बाद में तो 14 तारीख को उठाने के लिए पूरा प्रशासन तंत्र भी लगा था, सीएसएफ का, बोकारो स्टील प्लांट का भी लगा था, क्योंकि 15 अगस्त अगला दिन था। 15 अगस्त को हम लोगों ने यहीं झंडा फहराने का काम किया। पूरे सेल में बोकारो स्टील प्लांट में पहला हम लोगों ने इतिहास रचा कि हम लोगों ने जाम किया गेट को और इसी बीच में झंडा फहराने का काम किया, लेकिन कोई भी इस मीडिया को दिखाने का काम नहीं किया था। कोई मीडिया प्रशासन कोई नहीं दिखाया। पेपर में डालने का काम किए, मीडिया में डालने का काम किए, लेकिन एक जरा सा भी एक क्लिप तक नहीं आया। हमने यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बोलते हैं कि जो भी यहाँ चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उस चीज़ को, गरिमा को भी आपको सम्मान देना चाहिए। मीडिया अगर चौथा स्तंभ है तो ये गरीब गुरुआ के लिए आपको दिखाना होगा, इसका हक अधिकार के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे अगर आप नहीं आइएगा, आप नहीं मदद कीजिएगा तो हम किसके पास जाएंगे। मीडिया एक बहुत बड़ा तंत्र होता है कि पूरे चीज़ को प्रकाशित करने का काम करता है। उससे बहुत बड़ा हम लोग के लिए भी लाभान्वित होता है कि वो मैसेज सारे लोगों को जाता है और उससे इनको दबाव भी मिलता है। तो खैर छोड़िए, जो नहीं आया उसके लिए। 20 दिनों से कैसे चल रहा है आंदोलन? क्योंकि महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा का मसला है, उनके हाइजीन, शौचालय का मसला है, खाने का मसला है, पुरुष जो हैं उनके खाने का मसला है, उनके शौचालय का मसला, कैसे चल रहा है सब कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आंदोलन ऐसा चीज़ होता है कि कष्ट तो है ही। कहीं भी आप आंदोलन कीजिए तो कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, बिना कष्ट का कुछ नहीं होता है। हम लोग कष्ट झेल रहे हैं। महिला वर्ग आपने देखा कि सब हथियार के साथ रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और जवान लोग भी यहाँ सुरक्षा के लिए अपने हथियार के साथ ही रहते हैं। अगर सोते भी हैं तो हथियार के साथ, जगते भी हैं तो हथियार के साथ में। और आप ये कैनाल जो देख रहे हैं ना, इसको कैनाल गेट ही बोलते हैं, टीसी कैनाल गेट। तो जो भी यहाँ पर जो शौचालय का या किसी भी इस तरह का मामला है, तो हम लोग एक तरह से सोचिए कि यही कैनाल गेट जो कैनाल जा रही है, इसी पर हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हाँ, ओपन है, ओपन है, इसी पर हम लोग अभी आत्मनिर्भर हैं। नहाने का काम करते हैं, धोने का काम करते हैं, कपड़ा सुखाते हैं। खाने का जो क्या भी चल रहा है? खाने का स्थिति में देखिए, हम लोग अपना चंदा बिरो कर करके सबको अपना चावल, दाल, जो भी मसाला, सब कुछ हम लोग इसको लाने का काम करते हैं। जहाँ तक बन पड़ता है हम नेतृत्व करते हैं। तो हमको जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ हम भी योगदान देते हैं, ताकि ये आंदोलन जिंदा रहे और चलता रहे। 20 दिनों से दिन रात सब लोग यहाँ? हाँ, दिन रात 24 घंटा हम लोग निर्भर है और ये आंदोलन हम लोग चलाएंगे। एक बहुरत्न कंपनी है सेल। सेल को पूरा देश, पूरा विश्व जानता है। सेल को जानता है स्टील के लिए, सेल को जानता है विकास के लिए, सेल को जानता है डेवलपमेंट के लिए।
लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि सेल के अंदर कितना कुछ चलता है, सेल की काली करतूत क्या है। 60 साल 64 साल पहले जो प्लांट लगता है उसके ज़मीन का मसला, विस्थापन का मसला, रोज़गार का मसला ये आज भी ज़िंदा है। शायद से प्रबंधन को, जिला प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, फिलहाल मिलते हैं। जोहार।